अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलदस्ता रमज़ान सीज़न 2 के साथ हाज़िर हूँ। मैं आपका होस्ट बिलाल कमाल। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। अव्वल रमज़ान से हम इनका टाइम ले रहे थे, लेकिन तरावी की सूरत में बिज़ी थे। तो कर साहब, फैज़ान, आसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से हमारे लिए वक़्त निकाला। आइए कुरान पाक की चंद आयात से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत तलावत कुरान पाक कर रहे थे कारी साहब। दिल को मिलता है क्या सुरूर, कुरान पढ़ के देखो, शैतान होता है कैसे दूर। कुरान पढ़ के देखो, अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर। कुरान पढ़ के देखो, होता है कैसे नूर। कुरान पढ़ के देखो। और कारी साहब नेमतों का जिक्र कर रहे थे, उनमें से एक नेमत रमज़ान पाक भी है, रमज़ान करीम भी है, जो तेज़ी से गुजरता जा रहा है। यकीनन कुछ घड़ियाँ बाकी हैं, तो कोशिश करें इन घड़ियों से फ़ायदा उठाएं, अपने गुनाहों की तौबा करें। कार साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू भी करते हैं। कार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये हाफिज़ बनने का ख्याल कैसे आया? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घर है, ये मेरे वालिद साहब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या? और बाकी हमारा घराना ये बिलोंग ही इसी फील्ड से करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे हाफिज़ कुरान हैं। तो लोगों के ख्यालात होते हैं, लोगों के घर अगर कोई औलाद हो तो उनका किसी का ख्याल होता है कि हमने इसको डॉक्टर बनाना है, किसी का ख्याल होता है हमने इसको इंजीनियर बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी खुशकिस्मती है कि जब मैं अपने घर के अंदर पैदा हुआ तो मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा हाफिज़ कुरान बने। तो उन्होंने वालिद हाफिज़ कुरान बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह पाक ने ये इस नेमत से नवाजा हमको। यकीनन बहुत ही खुश नसीब है आपके वालिदैन और आप भी, जो आप हाफिज़ कुरान बने हैं। बरोज़े हशर एक जमात आएगी जिन्हों के चेहरे रोशन होंगे, सरों पर ताज होगा। सब पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं, क्या ये अंबिया हैं, क्या ये रसूल हैं? हुक्म होगा नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराया, जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। तो कर साहब ये बताइएगा कि आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद मोहतरम है हाफिज़ कारी नज़ीर अहमद साहब।
तो उनसे मैंने हिफ्ज़ कुरान किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत बड़ी हस्ती के शागिर्द हैं। अमीरुल मुजाहिदीन हुजूर किबला हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके शागिर्द हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुरान मजीद का फैज़ है ये उनके पास से ही होके मेरे तक पहुँचा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बारहा शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस नेमत से नवाजा और ऐसे असातिज़ा इकराम अता किए जो बहुत बड़ी हस्तियों के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह। बेशक खादिम हुसैन रिज़वी साहब का आप जिक्र कर रहे थे। खादिम रसूल का था खादिम हुसैन रिज़वी, नौकर बतूल का था खादिम हुसैन रिज़वी। देख फ़रूकी कैसी बात है, अब तो गैर भी कह रहे हैं बंदा असूल का था खादिम हुसैन रिज़वी। और यकीनन जिस तरह अल्लामा साहब का जनाजा हुआ यकीनन सब ने देखा और शहर लाहौर की सड़कें घूम गई थी एक मरतबा। तो कर सब ये बताइएगा कि आपका खताबत का अंदाज इमरान हासी साहब से मिलता है, तो इमरान हासी साहब को कैसे फॉलो किया? या शुरू से मुझे तकरीर करने का, बयान करने का शौक़ था, तो बचपन से ही उनके बयानात सुनने, उनकी तरह बनने की कोशिश करनी। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुलाकात हुई उस्ताद साहब से, तो उन्होंने दुआ से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआ से फिर इस फील्ड में खताबत के आपके बाकायदा उस्ताद इमरान हासी साहब। जी जी बिल्कुल। तो कर सब ये बताइएगा कि जितने इमरान हासी साहब के हमने शागिर्द देखे हैं तकरीबन हुलिया भी उनका एक जैसा होता है, तो ये बताइएगा कि कैसे आपको ये तर्ज क्यों पसंद है, तर्ज में क्यों करना, और क्योंकि लोग पसंद करते हैं तो इसके हवाले से क्या? जी बिल्कुल, लोग क्योंकि तर्ज को पसंद करते हैं। बेसिकली एक खतीब का जो अंदाज है वो तर्ज नहीं होता जी। तो तर्ज क्योंकि लोग सादा गुफ्तगू बहुत कम सुनते हैं जी। तो इसलिए तर्ज लगाना ज़रूरी होता है ताकि लोग सुन सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब की ज़ाहिर बात है जो कोई जिसका आशिक होता है उससे दी गल करता। तो बुजुर्ग कह गए हैं कि जो कोई जिसका आशिक हो और जिसका शागिर्द हो उस शागिर्द में हमेशा उस्ताद नजर आता है। अगर उस्ताद काबिल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद काबिल हैं, तो हर शागिर्द में उस्ताद साहब का एक रंग नजर आता है और हर फूल की अपनी खुशबू है कि हमारे उस्ताद साहब ने कितने शागिर्द तैयार किए। आजकल के नौजवान जो गुनाहों में डूबे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब की तकरीर सुन के कई नौजवान राह रास्त पर आ गए हैं। कई नौजवान के दिल में ये शौक़ पैदा हुआ है कि वो हुजूर का जिक्र करें। बेसिक तो वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र मेरा अल्लाह ताला का वादा है अपने हबीब के साथ कि ए हबीब आपका जिक्र हमने आपके लिए बुलंद कर दिया, तो वो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से महबूब का जिक्र बुलंद होगा। क्या बात, बिल्कुल कर साहब इरशाद फरमा रहे थे। कर साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू माशरे के मसाइल पर भी करते हैं। कर साहब ये बताइएगा कि माशरे में आपके ख्याल में इस टाइम कौन सा मसाइल है, और अहले सुन्नत के हवाले से अहले आलम एक आलम की हैसियत से आप क्या कैसे देखते हैं इस माशरे को? देखिए जी, माशरा जो है हमारा, सबसे पहले आज हमारा माशरा अगर नीचे जा रहा है तो सिर्फ कुरान ना पढ़ने की वजह से। अगर ज़ाहिर बात है ये नज़ुल कुरान का महीना है और एक रात पहले नज़ुल कुरान की रात भी गुजर गई, 27वीं रात शब कदर। तो अगर हम कुरान पढ़े तो हमें कुरान में मुआशरे में रहने का तरीका हमें कुरान बताता है। सबसे पहले मुआशरे में हया पैदा हो। अगर नौजवान हमारे वो बाज़ार में नज़र नीची करके चलेंगे और ख़वातीन जो आजकल नारा लगा रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर उसका जिस्म उसकी मर्जी नहीं है, देखिए जिस्म उसका लेकिन मर्जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। जब हमारे मुआशरे ने यह नारा लगाया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कुछ नौजवान कुछ मर्द हज़रात भी उनके पीछे लगे। जब उनके पीछे लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजाब की सूरत में और एक सबक जिसको कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, लेकिन देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अजाब डाला कोरोना की शक्ल में, तो अल्लाह ने फरमाया कि अब देखो ना तुम्हारा जिस्म और मर्जी किसकी है। डॉक्टर हमें कह देते हैं कि आपने मास्क लगाना है, अपना फेस कवर करना है, तो हम डॉक्टर के कहने पे फेस कवर कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी बच रही है। डॉक्टर के कहने पे हम अपनी बॉडी कवर कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी बच रही है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहने पे हम अपना जिस्म ढांप लें, अपना फेस कवर कर लें, हमारी ख़वातीन नकाब कर लें, पर्दा कर लें, तो देखें डॉक्टर के कहने पे अगर ज़िंदगी बच सकती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मानने से हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों बच सकती है। यकीनन कोई तो गुनाह किया है जो सब मुँह छुपाए फिरते हैं,
तो कर साहब ये आप कुरान पाक की माशरे को कुरान पाक के साथ आपने किया, तो कुरान पाक की फजीलत थोड़ी सी बयान कर दें। कुरान पाक की फजीलत देखें, हम अगर देखते हैं कि एक जगह पे बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, तो यकीनन अगर सिक्योरिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे ख़जाना बहुत ज़्यादा होगा। क्या बात, बहुत ज़्यादा ख़जाना होगा। तो पता लगा जहाँ पे ज़्यादा ख़जाना हो तो सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो कुरान मजीद एक ऐसा ख़जाना है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ही इसका मुहाफ़िज़ हूँ, हमने इस कुरान को नाजिल फरमाया और बिलाशुबा मैं ही इसका मुहाफ़िज़ हूँ, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत बड़ी है और जिस चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हिफाजत करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो बेशक वो ख़जाना बहुत बड़ा है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद का एक एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। अगर हम देखें इस हदीस शरीफ के गहराई में जाएं तो हम अगर अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो हमारे मुआशरे में ये बात आम है कि अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां मिलती हैं। लेकिन इसकी और गहराई में जाया जाए तो अगर हम अलिफ पढ़ें तो हम एक लफ्ज़ नहीं पढ़ते, 3 हरफ पढ़ते हैं। अलिफ लाम और फा, अलिफ और मीम फिर तीन लाम फिर 3, इसी तरह जब ये 3 अलिफ लाम मीम जब तीनों ऐड होंगे तो 9 बन गई, तो 90 नेकियां बन गई। इसी तरह एक हरफ के बदले 10 नेकियां, 90 नेकियां बन गई। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई अलिफ लाम मीम सिर्फ पढ़ो तो 90 नेकियां बन जाती हैं। तो रोजाना का अगर एक रुकू पढ़ा जाए तो सोचे कितनी नेकियां बन जाएंगी। क्या बात। और हाफिज कुरान की अगर बात की जाए, हाफिज कुरान जब कुरान पढ़ता है तो उसने अगर याद करना है तो कुरान पाक उसने बार बार पढ़ना है, तो कितनी नेकियां बन जाएंगी। फिर रमजान शरीफ में जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमत अता फरमाई, रमजान शरीफ अता फरमाया, इसमें नेकियों की जिसको हम कह लें कि सेल लगी होती है। इसी तरह अगर नेकियां एक नेकी करें तो हमें 10 के बराबर सवाब मिलता है, जो नफल है वो फर्ज के बराबर हमें मिलते हैं। तो फिर हर चीज़ का सवाब बढ़ जाता हो। बेशक कर साहब आप कर रहे थे जिक्र कुरान पाक की फजीलत का। कर साहब आपने नेकियों का जिक्र किया कि अलिफ लाम मीम पढ़ो तो इतनी नेकियां मिलती हैं, एक रकू पढ़ो तो इतनी नेकियां मिलती हैं। हम चाहते हैं आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कुरान पाक आप जिस तरह बता रहे थे कि मुआशरे का हल कुरान पाक है, तो कुरान पाक में तकरीबन हर मसाइल का हल है। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने का, तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ने की भी बहुत फजीलत है, लेकिन तर्जुमा पढ़ने के लिए भी इश्क रसूल चाहिए हमको। जब देखें तर्जुमा, अगर हम तर्जुमा पढ़ते हैं, हम कुरान मजीद वैसे तो हम अरबी पढ़ते हैं और हमें सवाब मिलते हैं। जब हम तर्जुमा पढ़ेंगे, कुरान मजीद का मकसद सीखेंगे, कुरान पाक में हर मकसद का हल है, हर चीज़ कुरान पाक की दुनिया में है। मुआशरे में लेन देन कैसे करना है, हमें इखलाक कैसे रखना है अपना, ये कुरान मजीद के अंदर है। कि अगर हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, अपना इखलाक कैसे रखना है। अगर हम किसी के घर गेस्ट गए हैं तो हमको किस तरह रहना है उसके घर जाके, हर चीज़ का। मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे थे कि कुरान मजीद के अंदर हर चीज़ है। तो एक सहाबी खड़ा हो गया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या कुरान मजीद के अंदर मेरे ऊँट के नाक में जो नुकेल है वो इतनी बारीक है, तो वो भी कुरान पाक के अंदर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ वो भी कुरान मजीद के अंदर है, लेकिन कोई ढूंढने वाला। क्या बात। बेशक यकीनन हर मसाइल का हल कुरान पाक में है। और कर सब पहले आप जिक्र कर रहे थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मैं चाहता हूँ आप खवातीन को ये बताइए कि इस्लाम ने सूरत निसा से क्या हकूक पूरी एक औरत के लिए सूरत को नाजिल फरमाया और इस्लाम ने औरत को क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए। देखिए जी, इस्लाम ने औरत को इस्लाम ने ही तहफ़्फ़ुज़ात दिए। बेशक, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के आने से पहले यही औरतें और यही बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी इज्जत करके बताई कि बेटी की इज्जत क्या होती है। अम्मा हलीमा की इज्जत की तो बताया कि माँ की इज्जत क्या होती है। बीबी आयशा की इज्जत की तो बताया कि बीवी की इज्जत क्या होती है। अगर सहाबियात की इज्जत की तो बताया कि गैर खवातीन की इज्जत क्या होती है। क्योंकि जब माल गनीमत में एक शहजादी आई ना आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, क्या बात, हातम ताई की बेटी, तो सरकार ने देखा कि उसके सर नंगा है, सरकार ने अपनी काली कमली मुबारक उसके सर पे डाल दी। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, कैदी है, हमारे पास कैदी है। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। आका ने रो के फरमाया, सहाबा ये कैदी जरूर है लेकिन है तो किसी की बेटी ना।
है तो किसी की बेटी ना। सरकार ने सहाबा को साथ भेजा और पर्दे में देखा, पर्दे में भेजा कि जाओ सहाबा, इसकी इज्जत के साथ इसको घर छोड़ के आओ। और जब हातम ताई की बेटी घर पहुंची, उसके भाई ने देखा कि मेरी बहन को लोग छोड़ने आए हैं, उसको बहुत गुस्सा आया कि गैर लोग मेरी बहन को छोड़ने आए हैं। उसकी बहन ने कहा नाना भाई इनको कुछ ना कहना, मैं रास्ते में इनके साथ आई हूँ, हराम है कि इन्होंने अगर आंख उठा के भी मेरी तरफ देखा। जो रसूल अल्लाह के मानने वाले हों वो कहाँ ऐसी हरकत करते हैं। यकीनन कार साहब बता रहे थे कि औरत को इस्लाम से पहले औरतों के साथ जो सलूक होता था, इस्लाम ने ये आकर औरतों के हकूक़ बताए। तो ख़वातीन से भी गुजारिश है कि औरत पर्दे में अच्छी लगती है, अपनी इज़्ज़त में अच्छी लगती है। तो कार साहब ये बताइएगा, हम माशरे के मसाइल पर बात कर रहे थे कि कुछ नौजवान अपनी बेहतरी लाना चाहते हैं लेकिन फिर मसरूफियात की वजह से, माहौल की वजह से वो नहीं आ सकते, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले अगर अपनी बेहतरी है ना हमारे माशरे में, अपना ईमान और अपनी हया बचाना है। देखिए, हया अगर इस तरह ही बचेगी अगर नौजवान अपनी निगाहों को झुका के चले, क्या अपने दिल को ठीक कर ले। क्यों? अगर कोई हमारी बहन की तरफ देखे तो हमको गुस्सा लगता है, तो अगर हम किसी की बहन की तरफ देखेंगे तो यकीनन उनको भी गुस्सा लगेगा। तो देखिए, अगर नौजवान है जो अपनी बेहतरी चाहता है, पहली बात है वो कुरान मजीद की तिलावत करे बाकायदगी के साथ। जब कुरान मजीद की तिलावत करे, अपने अंदर जो दिल है उसको साफ कर ले। जब देखें बर्तन अगर गंदा हो तो उसमें दूध गंदा हो जाता है, अगर बर्तन साफ हो तो उसमें दूध डाले, खुदा का नूर है तो दूध डाले तो दूध साफ रहता है। अपना जब दिल पाक होगा ना, नियत की बात है, अगर दिल पाक होगा तो कुरान मजीद हम पढ़ेंगे तो हमें यकीनन सुरूर आएगा और उसका असर होगा हम पर। जब बर्तन साफ ना होगा तो बीच में दूध डाले या शहद डाले वो खराब होगा। तो कुरान पाक है जो ये अल्लाह का नूर है, अल्लाह की बरकत व फजाइल है। तो जब अपना दिल साफ होगा, एक मरतबा खुद दिल साफ कर ले, फिर कुरान मजीद की तिलावत करें, फिर खुद ब खुद हया नजर में आ जाएगी, खुद ब खुद अल्लाह का कुरब हासिल करने का दिल करेगा। खुद ब खुद जब नमाज हो, अजान हो तो फिर खुद ही सुकून नहीं आएगा नमाज पढ़े बगैर। ये नौजवान को खुद ही सुकून नहीं आएगा। जब नौजवान इस तरह हो जाए मुआशरे के अंदर कि जब नौजवान बाजार में चले उसकी निगाहें झुकी हुई हो, जब औरत बाजार में चले उसके सर पे दुपट्टा और चेहरे पे नकाब हो, तो हमारा मुआशरा खुद ब खुद रसूलुल्लाह का मदीना बन जाएगा। क्या बात। बेशक कार साहब बहुत ही प्यारी बातें कर रहे थे। कार साहब ने एक बहुत ही प्यारे मसाइल पे उठाई है नज़र कि हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपना दिल साफ करें, क्योंकि अगर दिल में कुछ है, बुग़्ज़ है किसी के लिए नफरत है, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है। यकीनन कार साहब मिसाल दे रहे थे कि अगर गंदे बर्तन में दूध डालोगे तो यकीनन वो गंदा हो जाएगा। तो अक्सर हमने देखा है नमाजों में ख्यालात आ रहे होते हैं कार साहब। अगर हम देखें 4 फ़र्ज़ होते हैं, 4 फ़र्ज़ में भी हम पूरे कारोबार का हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह यही है कि बात वही है कि नीयत साफ नहीं होती। तो अगर इसी तरह अगर अपना दिल साफ हो तो ज़ाहिरी बात है, अगर शैतान का तो काम है या अपने जो नफ्स अम्मारा है उसका काम है कि हमको कहीं वर्गलाना। तो देखिए, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, तो नमाज इस तरह पढ़े कि जैसे अल्लाह को देख रहे हैं। तो साहबा ने अर्ज़ की हुज़ूर अगर इस तरह ना हो सके तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर इस तरह ना कर सको तो फिर इस तरह नमाज पढ़ो कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपको देख रहा है, फिर इस तरह नमाज पढ़ी जाए। तो जब इंसान दिल के अंदर यह ख्याल कर लेता है ना कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर ऐसे ख्यालात नहीं आते। ऐसे ख्यालात से इंसान पाक हो जाता है। खुदा का खौफ जब दिल में हो, देखिए हम किसी अपने बादशाह की बारगाह में खड़े हो या किसी बड़े की बारगाह में खड़े हो, पैसे वाले की बारगाह में खड़े हो, तो हमें अपना जो जाहिर है ना वो बड़ा संभाल के चलना पड़ता है कि हम कोई ऐसी हरकत ना कर दें कि वो हमें देख रहा है। तो जब रब की बारगाह में खड़े हो तो मेरा अल्लाह तो अलीमुम बिदातिस सुदूर है, वो दिलों के राजों को भी जानता है। तो अलीमुम बिदातिस सुदूर है, वो फिर भी इंसान है, ज़ाहिरी बात है, एक ख्याल आ जाता है। तो जब ख्याल आए तो फिर अपने दिमाग को उसी तरफ उसी जगह पे रख ले कि सहाबा ने, एक सहाबी थे, उन्होंने फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं ऐसे नमाज पढ़ता हूँ कि जैसे मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूँ। क्या बात। अपने सीधे हाथ पे जन्नत, उल्टे हाथ पे दोज़ख को पाता हूँ। क्या बात। तो जब इस तरह इंसान नमाज पढ़ेगा तो खुद ही अल्लाह का कुर्ब हासिल है। बेशक कार साहब बहुत ही प्यारी बातें कर रहे थे। कार साहब ये इरशाद फरमा रहे थे
कि कुरान नमाज को जो है वो नमाज समझ के, जिस तरह खुदा हमें देख रहा है, यकीनन हम किसी जगह जाएं, किसी भी जगह जाएं, जब लिखा होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो हम कोई भी चलते भी बड़ा संभाल के हैं कि यार ये कोई देख ना ले, लेकिन जो कैमरे मेरे खुदा ने लगाए हुए हैं, जो क़यामत के दिन सबके सामने होने हैं, उनका भी ख्याल करें। और यकीनन जब इंसान एक मरतबा इस्तग़फ़ार करता है तो कर सब कुछ लोग हैं वो इस्तग़फ़ार करना चाह रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई गुंजाइश बाकी है? जी बिल्कुल। इस्तग़फ़ार का सही तरीका क्या है? जी बिल्कुल, जो कोई अगर तौबा करना चाहता है तो अल्लाह ताला का वादा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको रमज़ान शरीफ अता फरमाया है। वैसे भी आज की रात ताक रात है, तो ये वो रातें हैं जिनके बारे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। क्योंकि दीगर अंबिया की उम्मतें थी, उनकी किसी की उम्र 1000 साल, किसी के 1500 साल, तो उनकी जारी बात नेकियां भी ज़्यादा थी। तो आका अलैहि वसल्लम की ज़ात है, वो अपने उम्मतियों पर तो मेहरबान है ना। तो अर्ज़ की या रब्बल आलमीन, मेरी उम्मतों की तो उम्रें भी छोटी हैं, किसी के 50 साल 60 साल। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब आप फिक्र ना करें, हम आपको ऐसी रात अता फरमाएंगे जो 1000 महीनों से बेहतर होगी। उस रात में अगर कोई आपका बंदा तौबा करे तो हम ज़रूर उसकी तौबा सुनेंगे। तो बेशक मेरे अल्लाह का वादा वफा होता है, वो अपने वादों से फिरने वाला नहीं है। जब अल्लाह ताला का वादा है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो वो ज़रूर इंसानों की सुनेगा। ये मैं एक हदीस शरीफ बयान करता चलूँ। नबी करीम अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त जब आया ना, तो सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत के साथ क्या बनेगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जा मेरे महबूब को जाके अर्ज कर, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है आपका उम्मती अगर तो मरते वक्त भी तौबा कर ले तो हम उसकी तौबा कबूल कर लेंगे। तो अर्ज की या रब्बल आलमीन, अगर तौबा ना करे, बोल ना सकता हो, तो क्या करे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब अगर आपका उम्मती इंसान की जान निकल रही हो, मुसलमान हो, आपका उम्मती आपसे प्यार करने वाला हो, उसकी रूह कब्ज हो रही हो, उसकी रूह गले तक आ जाए और उससे बोला ना जा सके, तो दिल में ही हल्का सा शर्मिंदा हो जाए, यार बहुत गुनाह कर लिए हैं, रब की बारगाह में कैसे जाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया अगर दिल में भी शर्मिंदा हो जाए, हम फिर भी उसके गुनाह माफ कर देंगे। कल क़यामत वाले दिन अर्ज किया रब्बुल आलमीन, अगर कोई ऐसा भी ना कर सके, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब आपका इश्क और आपकी मोहब्बत लेके क़यामत वाले दिन मेरी बारगाह में आ जाए, शर्मिंदा ना भी हो, हम फिर भी उसको माफ कर देंगे। क्या बात, बेशक बेशक वो ज़ात रहमान है। बहुत ही ज़्यादा कर साहब ने फजीलत बयान की है और बहुत ही तफसील में सवालात के जवाब दिए हैं। कर साहब आखिर में जो आपके उस्ताद मोहतरम का अंदाज़ है, उस अंदाज में हम चाहेंगे चंद मिनट आप किसी टॉपिक पर खिताब करें, और जिस तरह आपके उस्ताद मोहतरम का अंदाज़ है तर्ज के साथ, क्योंकि जो आजकल के लोग हैं वो ज़्यादा वही पसंद करते हैं, ताकि पैगाम हमारा जो नज़रिया वो पैगाम पहुँचाना है, यकीनन वो जिस तरह भी पहुँचे। जी बिल्कुल, हमारा मुआशरा है वो उस्ताद मोहतरम हाफिज़ इमरान नसीर साहब को पसंद करते हैं। तो बिल्कुल मैं उनकी आवाज़ में आपको एक तो उनकी अंदाज़ में आपको बयान सुनाऊंगा, दूसरा बयान भी मेरा दिल करता है कि ऐसा हो कि हमारे मुआशरे को इखलाक आ जाए। तो इखलाक मुस्तफ़ा के हवाले से पंजाबी में अगर करें तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया तो सारे काफिर हजूर के दुश्मन हो गए ना, तो सरकार ने हिजरत फरमाई मदीना शरीफ के अंदर। काफिरा ने फिर वो सादिक अमीन कहने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं उन्होंने फिर चालां चलनियां शुरू कीतियां, इस्लाम और कुफर के अंदर जंग करनी शुरू की। जदों पहली जंग का वेला आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी मेरी उम्मत की करना है। जदों मदीने वाले नूं सरकार ने पूछा, मदीने वाले खड़े हो अर्ज की, या रसूल अल्लाह असी तुहाडे नाल हां, असी तुहाडी मदद करांगे। सरकार ने मक्के वाले नूं पूछा, जेड़े मुहाजिर सन, हिजरत करके आए सन, अर्ज की, या रसूल अल्लाह महबूब असी मक्के दे अंदर भी तुहाडे नाल सां, असी तुहाडे तो जाना कुर्बान करने वास्ते मदीने दे अंदर भी तुहाडे नाल हां। उधरों काफिर आ गए, उन्होंने आके जंगे मैदान बदर के अंदर पड़ाव किया। इधरों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियां नूं लैके गज़वा बदर के अंदर टुर गए। ये वो मुसलमान ने जिन्होंने अज 17वां रोज़ा रखे है, अद्धी खजूर के नाल मुसलमान रोज़ा रखते हैं। अगर मैं अर्ज करा साडे मुआशरे के अंदर ये भी गल बहुत ज़्यादा है, अगर किसी ने कोई गर्मी वाला काम करना है तो कहेगा यार बहुत गर्मी है तो मैं रोज़ा नहीं रख सकता।
अगर कोई हल्का जा बीमार है तो कहेगा यार मेरा मैदा खराब है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। लेकिन याद रखिया जे अगर कोई डॉक्टर सानू कह दे कि ये तुसी फलानी चीज़ नहीं खानी, तुहाडे वास्ते नुकसान देवे, तो असी वो छोड़ देने। अगर असी डॉक्टर के कहने ते छोड़ देने तो साड़ी जान बच जाती है, तो रब के कहने भी छोड़ के देखिए साड़ी जिंदगी और आखिरत सवर जाएगी। सहाबा ने नहीं अर्ज की या रसूलल्लाह साढ़े रोजे ने, गर्मी है, अद्धी खजूर खाधी असी तो असी किवें जाइए? पर सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह की होया जे रोजे ने, तो चल महबूबा असी इंज लड़ांगे कि क़यामत तक लोग याद रखेंगे, क़यामत तक लोग याद रखेंगे। आज़म चिश्ती ने फरमाया सी ना, एक बारी जे महबूब बुलावे असी सिर नूं पैर बनाइए, जान मंगे ते हाजिर करिए, असी कदे भी देर ना लाइए ते कदे ना यार दा शिकवा करिए, भावें सैक दिया मर जाइए, आज़म या यारी ना लाइए, जे लाइए तोड़ निभाइए, जे लाइए तोड़ निभाइए। तो मियाँ मोहम्मद बख्श ने तो कलम ही तोड़ के रख दिता ना। तो आपने इरशाद फरमाया, आओ फरमांदे ने जान मंगे ते बई हाजिर करिए, अगे यार सजन दे आशिक ते शहीद मुहम्मद नहीं मोहताज कफर दे। इन्हें अर्ज की या रसूलल्लाह असी तुहाडे नाल हां। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर के अंदर आ गए, इन्हें इशा की नमाज पढ़ी तो सौ गए, सुबह जाएंगे, लेकिन काफिरां दे कोल वो नचन वालियां ते गान वालियां भी मौजूद ने, उन्होंने कोल शराबा ते कबाबा दी महफिलां भी मौजूद ने। इन्हें रात को इशा की नमाज पढ़ी, रब के तवक्कल ते मुसलमान सौ गए, उधर महफिलां चल रही ने। जो अद्धी रात ढली ना, अद्धी रातों रात ढल गई, सारे सौ गए। अबू जाल के खैमे के अंदर अनकस बिन शरीक आया, आके कहने लगा मुहम्मद, अबू जाल एक तेरे को सवाल पूछा तो सही सही दसी। अबू जाल कहने लगा की गल है? अनकस बिन शरीक कहने लगा मुहम्मद सुबह तेरी ते मुहम्मद, अबू जाल सुबह तेरी ते मुहम्मद दी जंग है, तुसी आमने सामने होना है, तो मैनू ईमानदारी नाल दस तेरा की दिल कहता है कि मुहम्मद सच्चा है कि झूठा है? मुहम्मद सच्चा है कि झूठा है? सुबह जंग भी है, उन्होंने तुसी मक्के के अंदरों भी निकाल दिता, उन्हें हिजरत की मदीने के अंदर, मदीने के अंदर फिर उन्हें काम शुरू कर लिया, तो तेरा दिल की कहता है मुहम्मद सच्चा है कि झूठा है? आदरीन मोहतशम अबू जाल वेखे अनकस बिन शरीक ने, अनकस बिन शरीक कहने लगा मुहम्मद, अबू जाल सच्ची दस मुहम्मद सच्चा है कि झूठा है? अबू जाल बोल के कहने लगा अनकस बिन शरीक, अगर मेरे को सच्ची पूछे सुबह मेरी ते मुहम्मद दी जंग है, असी मुहम्मद दे नाल लड़ने आए हैं, मेरे कोल लोग भी ज्यादा ने, मेरे कोल माल भी ज्यादा है, मेरे कोल तलवारा ते तीर भी ज्यादा ने, उन्हां कोल लोग भी थोड़े ने, मेरे जे सच्ची गल मेरे को पूछे, पर मैनू उस रब दी कसम है जेड़ा रब काबे दे अंदर मौजूद है, मेरा दिल आखदा है मैं झूठा वा मुहम्मद सच्चा है, मैं झूठा वा मुहम्मद सच्चा है। ये मेरे आका दा इखलाक सी, ये मेरे आका दा इखलाक सी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इखलाक ऐसा सी कि वो जेड़े काफिर ने, जेड़े जान दे दुश्मन ने, लड़न आए ने, फिर भी लड़दे होया कहंदे ने कि मुहम्मद तू सच्चा है ते असी झूठे हैं। यही वो इखलाक से जिन्हें बारे अल्लाह ने फरमाया लामरुका इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून, अल्लाह ने फरमाया सोने मैनू तेरी जिंदगी की कसम है, मैनू तेरी जिंदगी की कसम है। जो सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो काफिर दुश्मन बन गए, काफिर कहने लगे कोई दलील दे, कोई नबी आंदा तो दलील लैके आंदा ही, कोई दलील दे। तो अर्ज की मेरे आका ने फरमाया अज मैं 40 साल तो बाद तुहाडे अंदर ऐलान नबूवत फरमा रहा, दसो मैं किसी का माल खादा होवे, कभी झूठ बोलिया होवे, कभी किसी ने परेशान किया होवे, कभी अमानत के अंदर खयानत की होवे। सारे काफिर कहने लगे मुहम्मद दुश्मनी अपनी जगह, दुश्मनी बहुत ज्यादा है, वो अपनी जगह, लेकिन तू सादिक भी है तो अमीन भी है, तो सादिक भी है तो अमीन भी है। तो ये सरकार का इखलाक सी। दुआ है रब्बुल इज्जत सानू सारे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल कर सब बहुत ही प्यारा माशरे के साथ मेरे आका की तारीफ़ नात भी बयान कर दी और सारा माशरे का भी बयान कर दिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।
इंशाल्लाह अगले रमज़ान फिर मुलाकात होगी। आज की ये आखिरी एपिसोड इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा गुलदस्ता रमज़ान जितना भी हमारा प्रोग्राम चला आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की अच्छे से अच्छे सनाकान, अच्छे से अच्छे आलम कि आपसे मुलाकात करवाएँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमारी भी इस काविश को कबूल करे और जो आप रोज़ाना देखते हैं आपकी भी इस काविश को कबूल करे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।